ऊरिया की पत्नी को अपना क्यों किया और हित्ती को क्यों मरवाया? तूने अपनी ग्रेस को गाली दी, इसीलिए उस गाली के कारण अब तू सफरिंग में से होके गुजरेगा, चाहे तू मेरा दास क्यों नहीं है। आपने प्रेयर की, प्रभु ने आपकी लाइफ में काम किया, और आपको लगता है शायद आपकी प्रेयर ने काम किया या फास्टिंग ने काम किया। लोग बैठे हैं प्रेयर फास्टिंग करके, उनकी लाइफ में कोई काम नहीं हुआ। तो अगर आपकी लाइफ में हुआ, बी थैंकफुल। सिर्फ मूर्ख हैं, फूल वही हैं जो अनग्रेटफुल हैं। ओनली ग्रेट फूल्स आर अनग्रेटफुल। महान मूर्ख जो हैं वही धन्यवाद ना करने वाले लोग होते हैं। प्रभु ने आपको एक टेस्टिमनी दी, आप चर्च में बैठे हो गवाही लेके, पर आपका ध्यान थैंक्स करने की ओर नहीं है, आपका ध्यान दूसरी गवाही की ओर है। वो कब होगी? पहले पहली का एंजॉय तो कर लो, पहली को दे तो दो, पहली में जी तो लो। अगर आप आज सेटिस्फाइड नहीं है जो प्रभु ने आपको दिया, कल आप नहीं सेटिस्फाइड होंगे, गारंटी है ये। ऐसे लोग हैं जिनको उनकी फैमिली वाले अलाउ नहीं करते आने के लिए, ऑनलाइन देख रहे हैं इस टाइम, और आप बैठे हो सामने ग्रेस ग्रहण करने के लिए। आप जब छोटी बातों में परमेश्वर के हाथ को समझ जाते हो, डिवाइन अरेंजमेंट परमेश्वर का समझ जाते हो कि ये परमेश्वर का डिवाइन अरेंजमेंट है, और उसका फायदा उठाते हो। बाइबल कहती है उस ग्रेस का फायदा उठाओ जो तुम्हारी लाइफ के ऊपर है। हालेलुया। अगर आप अपने अनुग्रह को गाली ना दे तो, जो है चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, क्योंकि जब आप इस लेवल पे आ जाओगे कि सब कुछ आपकी आंखों के सामने बड़े बड़े मिरेकल हो रहे होंगे, तो आपको इतना फेथ दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है परमेश्वर कर रहा है। लेकिन छोटे लेवल से जब आप फेथ दिखाते हैं, अपना विश्वास दिखाते हैं, वो असली बात है। आमीन। वहां से परमेश्वर आपको बनाता है, और जब आप बन जाते हैं, दैट्स इट। यही चाहता है परमेश्वर। आमीन। अपनी ग्रेस को गाली नहीं देनी। जो प्रभु ने आपकी लाइफ में किया उसे खराब नहीं होने देना। आमीन। आत्मिक सेंसिटिव होना है, सेंसिटिव होना है, बुद्धिमान बनना है, जो आपके आसपास परमेश्वर आपके लिए कर रहा है। या तो आप शारीरिक मजे ले लो या ग्लोरियस मजे ले लो। शारीरिक मजे 2 मिनट के, 4-5 मिनट के। ग्लोरियस मजा आपको 24 घंटे आता है। आप 24 घंटे उस मजे को लेते हो, और लोग लेते हैं साथ में। आमीन। अपनी ग्रेस को गाली मत दो। जो जगह प्रभु ने आपको दी है उस पे खड़े रहो। नो मैटर क्या फाइट है, नो मैटर क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग उसी प्लेस से शुरू होती जो सर्वशक्तिमान की। हां, ठिकाना कौन पाएगा? जो उसके छाए हुए स्थान में, जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहे, सर्वशक्तिमान की छाया में बैठा रहे का मतलब यशब। यशब का मतलब जो प्लेस आपको मिला उस पे खड़े रहो, खड़े रहो उस पे। एक दिन आपका रिश्तेदार आपको बोल सकता है कुछ नहीं हुआ, गालियां निकाल सकता है। 6 साल 5 साल रुक जाओ, आप ढूंढोगे उसको, कहां गया, मिलना चाहूंगा तुम तुझसे। वो छुपता फिरेगा कि यार इससे मिलना नहीं, अगर मिला तो मुझे गालियां पड़ने वाली है इनडायरेक्टली। आमीन। इनडायरेक्टली गालियां पड़ने वाली है। हालेलुया। और लोग बोलते शायद मैं घमंड कर रहा हूं, मैं घमंड नहीं कर रहा हूं। नेहम्याह को पूछा उसके राजा ने, तेरा मुंह उदास क्यों है? ना तू रोगी है, तेरा मुंह उदास क्यों है? क्योंकि राजा के सामने उदास मुंह से जाने का मतलब राजा की बेइज्जती करना, कि मैं तेरे राज्य में हैप्पी नहीं हूं। तो राजा मरवाते भी थे लोगों को, मार देते थे लोगों को, गुस्से में दंड मिलता था उनको। आप यीशु मसीह की प्रेजेंस में हो और रंग उतरा हुआ है, सूट डाला हुआ है जो प्रेस नहीं किया। ये नहीं कि सूट नहीं है या प्रेस नहीं है, महंगा सूट डालने की जरूरत नहीं, पर कम से कम अच्छा और प्रेस किया और साफ सुथरा तो हो। आप प्रभु की हुजूरी में आए हो और उदास हो, और जो उदास बैठा उसका पड़ोसी उससे पूछे, यार तू वही नहीं जिसने गवाही दी थी? हाँ हाँ दी थी। अब क्या हुआ? अब मेरी बेटी घर से भाग गई है, हाँ, या मेरा काम ठीक नहीं। पर तेरे को 3 गवाहियां मिल चुकी। हाँ मिल चुकी, अब चौथी के लिए मैं उदास हूं। अब तू उदास रहेगा क्यों? 3 के लिए आनंदित रहना ये तेरा काम था। परमेश्वर आपको 2 साल में कोई परफेक्ट लाइफ नहीं देने वाला जिस तरह की आप समझते हैं। हाँ,
कि चारों पांचों दिशाओं में आप आसमान पे रोज आपको स्वर्गदूत लेने के लिए आएंगे, बादलों पे आपको काम पे छोड़ने जाएंगे। नो 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 नो, आप फाइट करते हैं, बनते हैं जैसा आपको बनना है, जैसा आप चाहते हैं बनना, और आप बनते हैं वैसा। फिर वो इमेजिनरी लाइफ सच होती है। हाँ, परफेक्ट लाइफ सच होती है, आती है लाइफ में, लेकिन एक टाइम के बाद, एक फाइट के बाद, एक मेहनत के बाद, जिस दिन वो ग्रेस जो प्रभु ने आपको दी, छोटी बड़ी कुछ भी, जिस दिन आप आनंदित रहना शुरू हो गए और आनंदित रह के रोज आप उठे और आनंद में हुए और आपकी एनर्जी बताती। कुछ लोग ऐसे उनके पास जाओ जो आपकी बची कुची एनर्जी वो भी खत्म हो जाती। आपको ऐसे लोग आपके आसपास चाहिए जो हमेशा आनंदित हो, एनर्जी से भरे हुए हो, जो प्रभु उनकी जिंदगी में, ऐसा नहीं कि दूसरों की जिंदगी में नहीं कर रहा, पर उनका ध्यान और आगे, अब और क्या, अब और क्या। क्या परमेश्वर ने ठेका ले रखा तुझे ब्लेस करने का? कई बार कुछ लोग सोचते हैं अगर हम अमीर रिश्तेदार के घर में पैदा हो गए, हमारा रिश्तेदार अमीर है तो उसकी जिम्मेवारी है हमें ब्लेस करना। क्यों? आपके रिश्तेदार से ठेका करके आए थे क्या दुनिया में कि मैं तेरे रिश्ते में आ रहा हूं और मुझे अमीर करना तेरी जिम्मेवारी होगी? हाँ, बैठ के बातें करेंगे रिश्तेदारों की, ले देख तो तेरी मासी कितनी अमीर है, ले तेन सद्या कदी उन्हें। क्या अपनी मासी से अपनी क्या क्या ठेका करके आए थे दुनिया में कि मैं मासी तेरी भैन दे घर आन लगा ते मैनू अमीर करना, ते अमेरिका का वीजा भेजना तेरी जिम्मेवारी होएगी? नो, वो अपनी मेहनत से गए, अब अपनी मेहनत से जाओगे, अब अपनी मेहनत से जाओगे आगे। हालेलुया। बातें करने की जरूरत नहीं है बैठ के रिश्तेदारों के विषय में, सोचो मैंने क्या करना है। तू बच, तेरा घराना, तू बच, तू अपनी ग्रेस को गाली मत दे। ऐसे लोग बनो कि लोग जब आपको देखें तो एनर्जी से भरपूर देखें, आनंदित, खुश होके। लेकिन ये नहीं कि आनंदित खुश होने का मतलब ये नहीं आपकी लाइफ में चैलेंज नहीं होगा, होगा चैलेंज, एक तरफ चैलेंज चलता होगा, पर आप आनंदित हैं। ऐसा मैं जिया हूं, ऐसे जिया हूं मैं, एक तरफ चैलेंज है लेकिन मैं आनंदित हूं, और फेक आनंदित नहीं हूं, सच में आनंदित हूं। क्यों? हाँ, डॉक्टर बोल रहा है मैं बीमार हूं, पर मैं स्वर्ग जा रहा हूं, मैं आनंदित हूं। पहले ऐसा आनंद आता है कि जीवन में तो कुछ नहीं हो रहा होता पर मैं आनंदित हूं, फिर प्रभु करना शुरू करता है। आज मेरी लाइफ में सब कुछ है, इस यहां भी वहां भी मैं आनंदित हूं ज्यादा। कुछ लोग होते हैं आप उन्हें देखो तो वो आनंदित नजर आते हैं, आपको एनर्जी से भरे हुए। आप जो आपको मिला पुराना, आप थैंकफुल हो, आप ग्रेटफुल हो। तो हो सकता है जिसके पास नहीं हो, मेरा ध्यान उसकी तरफ ना जाए, जिसके पास है उसे मैं ज्यादा दूं। ऐसा परमेश्वर चलता है, उसके लोग भी ऐसे चलते हैं। आपको आनंदित रहना है जो आपके पास है, फेथफुल रहना है जो आपके पास है, पवित्रताई में रहना है जो आपके पास है। शैतान 100 गेम्स खेलेगा। हाँ, आप बंदों की जगह, आप बंदों की झुंड में सेवा कर रहे होंगे दरियों की, और एक बीच में लेडी आ जाएगी। हाँ, आपको क्या ये सिर्फ आपकी डेस्टिनी खराब करने का तरीका है? ये मालूम है शैतान को आप बढ़ने वाले हो। अब वो एक पकड़ेगा औरत को या एक बंदे को पकड़ेगा, कहीं ना कहीं से आपको चुप होने के लिए सुई। अगर चुप गई तो आप गए। अगर आप मेरी जगह हो गए, आप दिमाग दिल्ली उधर कर लोगे, क्या मैं देखा ही नहीं तेरे को? आमीन। कितने समझ रहे हैं? आपको दिमाग लगाना है, आप एक फाइट में हो और शैतान आएगा आपके पास 100 बहाने लेके। पुराना शैतान है वो, हजारों साल उसकी उम्र है, बड़े बड़े दास गिरा दिए, लोग गिरा दिए। उसे मालूम है आपकी नस कहां है कमजोरी वाली। जो जीत गया वही खड़ा है आज। मैंने लोग देखे, पास्टर देखे गिरे हुए, सेवा में आए, जेन्युइन शुरू किया, पर अब कहां है? कहीं नहीं। शुरुआत अच्छी करना ठीक ठीक बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अंत अच्छा करना दुनिया की सबसे बड़ी बात है। आमीन। क्या करना? अंत अच्छा करना दुनिया की सबसे बड़ी बात है। आप देखो शैतान कहां से आ रहा है आपके पास। आमीन। किधर से आ रहा है, कौन से एंगल से आपको घेरने की कोशिश कर रहा है। बुद्धिमान बनो भाई और बहन, बुद्धिमान बनो। आमीन। आपको मालूम होना चाहिए क्या हो रहा है मेरे आसपास। जो आपको प्रभु ने दिया उसको गाली मत दो। ध्यान रखो, आपकी पोजीशन,
आपकी बॉडी के सामने मैं पौड़ियां देख रहा हूं जिसपे आपने चढ़ना है, आपकी आंखों के सामने अभी राइट नाउ जब मैं आपकी ओर देखता हूं बहनों की तरफ, पौड़ियां लगी दिखती है मेरे को जिसपे आपको चढ़ना है बस। और शैतान कोशिश करेगा पूरी कहीं से आपको फंसाए। वो रियल लाइफ में जियो। जो गाने आप सुन रहे हो कभी देखो उनका बना क्या, कहां है वो। और आप गाना सुन सुन के किसको याद कर रहे हो, इमोशनल हो गए हो। यहां जियो धरती पे, असली लाइफ में आ जाओ, हिलाओ एक दूसरे को, आमीन। आ जाओ वापिस असली लाइफ में, आमीन। धरती पे जियो, यहां पे असली लाइफ में, आमीन। अपनी ग्रेस को गाली नहीं देना। आज अगर छोटी ग्रेस है उसमें आप बने हो, खड़े हो, अड़े हो, शक नहीं कर रहे हो, वो बढ़ती जाएगी। वो कोई हल नहीं है आपके परिवार को बचने के अलावा, कोई हल नहीं है आपको बढ़ने के अलावा, कोई हल नहीं आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन का हल होने के अलावा, कोई हल नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं कि यहां पे आने वाले ज्यादातर लोगों का हल हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूं कि सबका हल हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि बड़ी परसेंटेज है 99.9 जिन लोगों का हल हो जाएगा, मैं कह रहा हूं 100% हल होगा अगर आप खड़े रहेंगे तो। परमेश्वर एक को भी कुछ भी हो आपकी लाइफ में, बड़ा इंसिडेंट क्यों ना हुआ हो, बड़ी दुर्घटना क्यों ना हुई हो, मसीह में आने के बाद भी कुछ ऐसा क्यों ना हुआ हो, प्रभु आपको खड़ा करेगा, गवाही जरूर देगा, कुछ ऐसा करेगा जो कभी ना हुआ हो।